नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज में एक घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग से करीब 25 लोग झुलसे। छठ का प्रसाद बनाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज विधानसभा चुनाव की प्रचार प्रसार में पहुंचे तेजस्वी यादव के निशाने पर रहे उनके मामा साधु यादव बिना नाम लिए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के बी टीम भी लड़ रही है और उनसे सावधान रहना जरूरी। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में रघुवर और सरयू समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत। मारपीट में कई समर्थक जख्मी। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में रघुवर दास और विधायक सरयू राय समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों ने टेंट गाड़कर ठोका था दावा। गोपालगंज में छठ घाट पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। फुलवरिया थाना के बलभद्र परसा गांव में बीटीओ और दारोगा सहित कई जवान जख्मी। खगड़िया में पिस्टल, मैगजीन और 100 कारतूस के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को पीट कर किया अधमरा। छौड़ाही ओपी क्षेत्र में 18 घंटे तक दर्द से कर्राहती रही बेहोश पड़ी महिला। शराबबंदी के बावजूद बांका सदर अस्पताल में डॉक्टर ने चैम्बर को बनाया मैखाना। कार्यालय में ही 2 कर्मचारियों ने पी शराब। बांका सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय टीम। मधुपुरा में भेलवा थाना क्षेत्र के भेलवा में अपराधी पकड़ने के दौरान एक चौकीदार शहीद। निहत्थे चौकीदार की गोली मारकर भागे अपराधी। मधेपुरा में काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर तैनात था चौकीदार गुरुदेव पासवान। एक शराब कारोबारी और अपराधी को देखने के लिए 10 मिनट तक चली उठापटक। शेखपुरा के करनाडे थाना क्षेत्र में चलती गाड़ी से गिरने से युवक की मौत। दिल्ली में मजदूरी करता था युवक। जहानाबाद के काको प्रखंड में चलती बाइक से गिरकर एक महिला जख्मी। छठ पर्व को लेकर रिश्तेदार के यहां जा रही थी महिला। समस्तीपुर के मूसरी घरारी थाना इलाके में मारपीट में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान हुई मौत। 1 हफ्ते पहले आपसी विवाद में हुई थी मारपीट। समस्तीपुर में मारपीट में जख्मी व्यक्ति की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। त्योहारों के मौसम में रोड जाम होने से परेशान रहे लोग। अरवल के करपे स्थित रामापुर मुसहरी में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में तैयार देसी शराब और कच्चा माल बरामद। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से 2 क्विंटल 40 किलो चांदी के आभूषण जब्त। हिरासत में 2 लोग। गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान कार से मिले चांदी के जेवर। मामले की जांच में जुटी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। शेखपुरा के अरियरी में रेवता गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने लगाई डीएमएसपी से गुहार। माहौली बाजार में खरीदारी करने पर दबंगों पर पिटाई करने का लगाया आरोप। हजारीबाग की गिद्दी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पार्किंग में खड़े एक ट्रक में अचानक लग गई आग। काफी देर तक रहा अफरा तफरी का माहौल। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में डकैती की घटना। अपराधियों ने प्लांट के मैनेजर से पैसे की मांग को लेकर लाठी डंडे से की मारपीट। रामगढ़ के पतरातू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 5 मजदूर। एक की मौत। बोर्ड लगाने के दौरान 11,000 वोल्ट का लगा था झटका। गुमला के बिशनपुर में सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी। एक मवेशी से बचने के दौरान खोया था बाइक का संतुलन। साहिबगंज की जिरवाबाड़ी में मेला देखकर आ रही 2 बहनों के साथ छेड़छाड़। विरोध करने पर दोनों बहनों के साथ हुई मारपीट। हजारीबाग के चौपारण में डबल मर्डर से सनसनी। युवक ने की पत्नी और बेटी की हत्या। पटना में डीजे कारोबारी की गोली मारकर हत्या। घटना सचिवालय थाना क्षेत्र के रोड संख्या 1 की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बलिया के तुलसीपुर गांव में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को दिया अंजाम। बच्चों को लगी गोली। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी। 2,65,000 रुपए की चोरी। औरंगाबाद के दाऊद नगर में ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। 147 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान के हुसैनगंज में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। बाइक लूटने के दौरान चाकू मारा। गोपालगंज के मांझागढ़ में मकान का छज्जा तोड़ने पर पति पत्नी पर किया जानलेवा हमला। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के चंदवारा में जुआ खेलने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जमकर हुए दोनों तरफ से पथराव। औरंगाबाद के हसपरा में मामूली विवाद में युवक की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सासाराम के करगहर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के मदनपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी।
बाढ़ के मोकामा बाजार में गार्ड को बंधक बनाकर आभूषण दुकान में लूट, 3 लाख रुपए के जेवरात लेकर भागे चोर। भागलपुर के बरारी में युवक की गला रेतकर हत्या, घटनास्थल से शराब की बोतल बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लोहरदगा के पारही विसाहा टोली से लापता बच्चे का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस छानबीन में जुटी। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ बदमाशों ने की मारपीट, पीसीआर की टीम ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। हजारीबाग में टोल प्लाजा कर्मचारी से मारपीट की घटना पर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की सफाई, मारपीट से किया साफ इनकार। जामताड़ा में नारायणपुर के जंगल में 3 डकैत गिरफ्तार, अपराधियों ने पिता पुत्र भी हुई शामिल, पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से 5 अपराधी फरार। रामगढ़ की बलकुदरा ओपन कास्ट कोलियरी में 2 साल बाद फिर से कोयले का खनन शुरू, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 अक्टूबर को खनन के लिए दी थी हरी झंडी। झारखंड में सूखे की चपेट में 264 में से 226 प्रखंड, 154 प्रखंडों में गंभीर सूखे के हालात, 72 प्रखंडों में आंशिक सुखाड़ की स्थिति। झारखंड में सुखाड़ पर कृषि विभाग ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयार किया रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। झारखंड के 226 प्रखंडों में सुखाड़ के हालात पर रिपोर्ट तैयार, किसानों को मदद का इंतजार। रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने किया झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का उद्घाटन, समारोह में शामिल रहे कुलपति डॉक्टर टीएन साहू सहित कई अधिकारी। शराबबंदी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा, रोहतास के करगहर में दिवाली के बाद से अब तक 5 लोगों को ही मिल चुकी है जहरीली शराब से और उनकी मौत भी हुई। नीतीश कुमार के पेट में जख्म पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय का हमला, कहा उपचुनाव में महागठबंधन की हार देख प्रचार ने नीतीश कुमार ने बना रखी है दूरी। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए तेजस्वी यादव ने किया रोड शो, महागठबंधन प्रत्याशी की जीत के लिए मांगा वोट। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किया रोड शो, संजय जायसवाल, मनोज तिवारी सहित कई नेताओं ने कुसुम देवी के लिए मांगे वोट। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तेजस्वी का भाषण शुरू होने से पहले ही मंच से उतरे ललन सिंह। जहानाबाद में पहले सूखा प्रभावित किसानों के खाते में भेजा जा रहा 3500 रुपए। जहानाबाद में जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन की विभिन्न योजनाओं ने की समीक्षा, डीएम और डीडीसी से ली योजनाओं की प्रगति का रिपोर्ट। खगड़िया में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, कहा पीके को इज्जत के साथ लेनी चाहिए नीतीश कुमार का नाम। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में दिखी महागठबंधन की एकजुटता, ललन सिंह तेजस्वी यादव के साथ चुनावी सभा को किया संबोधित। आरजेडी के महासचिव अरुण कुमार की अजीबोगरीब मांग, भारतीय रुपए पर लालू प्रसाद की तस्वीर लगाने की मांग। जम्मू कश्मीर और नेहरू को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के बयान पर विजय चौधरी का हमला, कहा सुनियोजित तरीके से उस समय की घटनाक्रम को बदलने की हो रही साजिश। बीजेपी ने सरकार पर मोकामा में कारोबारियों को धमकाने का लगाया आरोप, कहा आरजेडी के लगे लोग वोट नहीं देने पर बाजार लूटने की दे रहे धमकी। गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ बीजेपी जाएगी कोर्ट, कहा सिल्वर स्पिरिट कंपनी के डायरेक्टर हैं मोहन गुप्ता। चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश के नहीं जाने पर बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल, कहा चोट तो बहाना है, आरजेडी को हराना है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का बड़ा आरोप, कहा पुलिसकर्मी शराब माफियाओं से करते हैं वसूली, गंडक नदी में नाव पलटने से एक जवान की हुई थी मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपचुनाव प्रचार में नहीं जाने के सवाल पर सांसद मनोज झा का बयान, कहा मोकामा गोपालगंज में पूरी की पूरी जेडीयू पर चुनाव प्रचार प्रसार में लगी। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने किया बचाव, कहा क्या बीमार व्यक्ति किसी चुनाव प्रचार में जा सकता है। अररिया में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर भड़के सांसद प्रदीप सिंह, एबीसी नहर के छठ घाट पर गंदगी देख किया था फूल। दुमका के हंसडीहा में टैंकर हादसे में घायलों की संख्या बढ़कर आधा दर्जन से अधिक, दुमका देवघर में घायलों का चल रहा इलाज, कई की स्थिति नाजुक। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर सामने आया सदर अस्पताल का कारनामा, मरीज की जगह स्ट्रेचर पर ढोई जा रही दवा। मुजफ्फरपुर के कटरा में घाटों की सफाई के दौरान बागमती नदी में डूबने से व्यक्ति की मौत, बागमती में मगरमच्छ के द्वारा हमले की जा रही आशंका। दरभंगा के लहरिया सराय में बस से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत, भीड़ ने की बस के खलासी की जोरदार धुनाई। मुंगेर में स्वतंत्रता सेनानी कैलाश राजहंस का मुंगेर में निधन, बड़ी संख्या में अधिकारी और विधायक राजीव कुमार ने दी श्रद्धांजलि। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, अयोध्या चौक के पास पीछे से बाइक से ठोकर लगने से हो गई मौत। वैशाली के देसरी में गंगा में नहाने के दौरान डूबने से 2 दोस्तों की मौत, छठ घाट बनाने के बाद नदी में नहाने गए थे दोनों। मुजफ्फरपुर के NH 57 पर आलू लदे ट्रक में भीषण आग, रेलिंग तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलटा आलू लदा ट्रक। रोहतास के नौहट्टा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। गुमला के गुड़गांव सरई टोला में पानी में डूबने से बच्चे की मौत। गिरिडीह के गावा में बुजुर्ग किसान पर मधुमक्खियों ने किया हमला, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गोड्डा के राजा भिट्टा में सड़क हादसे में युवक की मौत, ऑटो के ऊपर बैठकर कर रहा था सफर। देवघर के जसीडीह में तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति जख्मी, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शेखपुरा के उद्धव सिंचाई योजना की शुरुआत, नदियों और बड़े तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन, खरना के बाद छठ व्रती करेंगे 36 घंटे का निर्जला उपवास, कल शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। गोपालगंज डीएम ने छठ घाट का लिया जायजा, 6 घाटों को किया गया खतरनाक घोषित। सिवान के प्रियंका और राघवेंद्र सिंह अमेरिका के शिकागो में कर रहे छठ, बिहार से लेकर अमेरिका तक छठ की धूम। तानापुर में मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया छठ घाट दिख रहा है बेहद आकर्षक। जमुई में महापर्व छठ पूजा को लेकर भक्ति जागरण का आयोजन, जागरण में कई कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर फल बाजार में रौनक, बिहार के सबसे बड़े फल बाजार समिति में फलों के ट्रक से पहुंच रहे लगातार खेप। छठ की छठा को लेकर सिवान के बाजारों में दिखी रौनक, लोगों में गजब का उत्साह। औरंगाबाद के अदरी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन, वाराणसी से आए विद्वान पंडितों ने यजमान बने जिलाधिकारी से पहले कराया संकल्प। धनबाद में विधायक राज सिन्हा ने छठ व्रतियों के बीच बांटी साड़ी, 10,000 छठ व्रतियों के बीच साड़ी बांटने का लक्ष्य। धनबाद में बीजेपी नेता रागिनी सिंह भी कर रही छठ महापर्व, पहले दिन नहाय खाए के बाद आज खरना पूजा की हो रही तैयारी। सहरसा में डीएम को मांग पत्र सौंपने का आरजेडी नेता ने अपनाया अनोखा तरीका, छठ घाटों की साफ सफाई की मांग को लेकर दंडवत प्रणाम करते दिखे बैजनाथ भगत। मोतिहारी में छठ महापर्व को लेकर बाजार में छाई रौनक, पूजा सामग्री से पटा बाजार, जरूरी सामानों की खरीदारी में जुटे हैं लोग। लोहरदगा में दिखा महापर्व छठ के पहले दिन का उत्साह, 2 साल बाद इस बार छठ घाटों पर भयमुक्त होकर पूजा करेंगे व्रती और परिवार के लोग। गोड्डा के मोतिया गांव में थाना प्रभारी ने लिए छठ घाटों का जायजा, ग्रामीणों में अधिक गहरे पानी में नहीं जाने की गई अपील। रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भक्ति में माहौल, भुरकुंडा बाजार में पूजा का सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। रामगढ़ में छठ पूजा मनाने के लिए घर पहुंचे लोग, बेगूसराय में ससुराल से पहली बार छठ करने के लिए मायके पहुंची श्वेता निशा। कोडरमा गया रेलखंड पर मालगाड़ी हादसे के 55 घंटे बाद डाउनलाइन पर परिचालन का ट्रायल, सफल ट्रायल के बाद ट्रैक को पाया गया फिट। कोडरमा में गुरपा रेल हादसे पर आई प्राइमरी रिपोर्ट, ब्रेक फेल होने के बाद हुआ था हादसा, इलेक्ट्रिक इंजन की नहीं हुई थी जांच। रांची में इस बार बड़ी संख्या में गोरखा समाज की महिलाएं भी कर रही छठ पूजा, जैप में ड्यूटी करते हैं परिवार के सदस्य। दुमका में छठ पर्व को लेकर अंतिम चरण में घाटों की सफाई और रंग रोगन का काम, गहरे पानी में व्रतियों को जाने से रोकने के लिए की जा रही बैरिकेडिंग। छठ पूजा को लेकर रांची रेल मॉडल की कई गाड़ियों में लगाया गया ऑर्केस्ट्रा कोच, यात्रियों को मिल रही काफी सुविधा। कोडरमा छठ को लेकर सजा फल का बाजार, पूजा के सामान खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। मोतिहारी के आयोजित खादी ग्रामोद्योग मेले में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, मुस्लिम युवक अफजल नजीर ने गाए छठी मैया के गीत। लोक आस्था के महापर्व छठ की विदेशों में दिख रही धूम, अमेरिका की क्रिस्टीना पिछले 5 सालों से गा रही छठ के गीत, वायरल हो रहा वीडियो। छपरा की गरखा में छठ महापर्व के लिए सूर्य मंदिर तालाब सजकर तैयार, तालाब में की गई है सूर्य की भव्य प्रतिमा स्थापित। लखीसराय में बढ़ैया कॉलेज गंगा घाट का डीएम ने लिया जायजा, छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश। छठ पूजा की खरीदारी के लिए खगड़िया के राजेंद्र चौक पर उमड़ी भीड़, महंगाई भारी पड़ती दिखी आस्था। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव में पवित्र स्नान के बाद खरना पूजा की तैयारी में जुटे व्रती, छठ व्रतियों की सेवा और सहयोग में जुटा पूरा परिवार। गया में डीएम ने किया कई छठ घाटों का निरीक्षण, लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार, घाटों पर गंदगी अव्यवस्था देखकर भड़के डीएम। जहानाबाद के रामानुज मोहल्ले में आपसी सहयोग ने छठ घाटों का किया गया निर्माण, अब छठ के लिए मोहल्ले के व्रतियों को नहीं जाना होगा दूर। जहानाबाद में छठ पूजा को लेकर डीएम ऑफिस में की तैयारियों की समीक्षा, सीनियर पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को एसपी ने दिए निर्देश। कैमूर में महंगाई पर भारी, महापर्व छठ को लेकर आस्था, भभुआ बाजार में इस बार 100 रुपए के ऊपर बिक रहा सूप और दलिया। औरंगाबाद की सूर्यनगरी देव में छठ पूजा को लेकर 350 स्काउट गाइड की तैनाती, वॉलंटियर के रूप में विधि व्यवस्था संभालने में करेंगे मदद। अरवल विधायक महानंद सिंह ने बेलसार और सोन नदी के कई घाटों का किया निरीक्षण, छठ व्रतियों की सुविधा के लिए दिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश। गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद भी पटना सिटी के कई घाटों की स्थिति बेहद खतरनाक, छठ व्रतियों से इन घाटों पर अर्घ्य नहीं देने की अपील। छठ महापर्व के लिए पटना के कुछ युवाओं ने बनाई हल्दी और केसर से अनोखी पेंटिंग, दीवारों के बजाय गंगा नदी के बीच धार में नजर आएगी ये पेंटिंग। पवित्रता के महापर्व को लेकर पटना के चरखा समिति में जाता में पीसा जा रहा आटा पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी है डिमांड।
पटना में छठ महापर्व के लिए संजय गांधी जू में भी की जा रही तैयारी। बड़े से झील के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर किया जा रहा वैकल्पिक छठ घाटों का निर्माण। महापर्व छठ को लेकर कलाकारों ने भी की तैयारी। पटना के मरीन ड्राइव पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने बनाई भगवान भास्कर की आकृति। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नितिन नवीन के घर भी धूमधाम से हो रहा छठ का महापर्व। प्रसाद तैयार करने में नितिन नवीन ने परिवार के सदस्यों का बटाया हाथ। पटना में मंत्री अशोक चौधरी के घर दिख रही छठ की छटा। घर के सदस्यों के साथ गेहूं और चावल सुखाते दिखे अशोक चौधरी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सिवान में सजा ईख का बाजार। 25 रुपए तक में मिल रहा एक गन्ना। नहाय खाए के बाद अब खरना की तैयारी में जुटी छठ व्रती। पवित्र स्नान के बाद पोलो मैदान में गेहूं और चावल को सुखाते नजर आए व्रती। बेतिया में भारत नेपाल की सीमा पर ओरिया नदी के तट पर करते हैं छठ। भारत नेपाल दोनों देशों के लोग साथ मिलकर सालों से करते आ रहे छठ। मुजफ्फरपुर में 50 से 60 रुपए किलो मिल रहा सिंघारा। 3 से 4 महीने में तैयार होता है फल। गोड्डा में छठ को लेकर गन्ना, गुड़ और फल से पटा बाजार। अर्घ्य के सामान की जमकर हो रही खरीदारी। छठ के मौके पर घर जाने को लेकर ट्रेनों में दिख रही भारी भीड़। धनबाद से यूपी तक जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस में पैर रखने तक की जगह नहीं। रांची के नामकुम का छठ घाट सूर्यदेव की आराधना के लिए पूरी तरह से तैयार। स्टीन रोज क्लब के वॉलंटियर्स ने मिलजुल कर छठ घाटों की करी सफाई। रांची के घर घर में छठ महापर्व की मची है धूम। पहले दिन नहाय खाए संपन्न। आज खरना पूजा की तैयारी में लगी हैं व्रती। नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभ आरंभ। शनिवार को खरना पूजा करेंगे छठ व्रती। नहाय खाए के साथ ही 4 दिनों का महापर्व छठ की शुरुआत। पटना के गंगा घाटों पर लोगों की उमड़ी भीड़। छठ पूजा को लेकर फल मंडी गई सज। फल मंडियों में फल खरीदने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सीतामढ़ी में छठ पूजा को लेकर केले का बाजार सजा। आसपास के जिलों समेत पश्चिम बंगाल से बाजार में पहुंचा केला। लोक आस्था के महापर्व को लेकर छठ पूजा की सामग्री के साथ फल बाजार सजा। मुंगेर में थोक मंडी से लेकर खुदरा मंडियों में फल की हो रही बिक्री। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी चल रही। नवादा में जोर शोर से फल मंडी में सजने लगी फलों की दुकान। छपरा के मांझी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। नहाय खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत। पूर्णिया की सौरा नदी के किनारे छठ महापर्व को लेकर लोगों की एकत्रित हुई भीड़। पवित्र स्नान के बाद व्रतियों ने शुरू किया महाअनुष्ठान। छठ पूजा को लेकर छठ घाटों पर रहा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम पटना के घाटों पर तैनात। हाजीपुर में इस बार केले की पैदावार हुई काफी कम। दूसरे प्रदेशों से बड़े पैमाने पर मंगवाया गया केला। बेगूसराय के झमटिया, सिमरिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। जमुई की किऊल नदी के छठ घाटों पर नहाय खाए को लेकर श्रद्धालुओं की हो रही भारी भीड़ एकत्रित। पवित्र स्नान के बाद प्रसाद बनाने के लिए नदी का पानी लेकर जा रहे घर। पटना सिटी में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने छठ व्रतियों के बीच सामान का किया वितरण। व्रतियों को दिया गया सूप और नारियल। गया के सूर्यकुंड मंदिर में स्नान को लेकर छठ व्रतियों की काफी भीड़। काफी संख्या में पहुंचे महिला और पुरुष व्रती। पटना में नेताओं ने महापर्व छठ को लेकर लोगों के बीच नारियल सूप और छठ पूजन सामग्री का किया वितरण। बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम में द्वितीय गंगा परिक्रमा का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु साधु संतों ने लिया भाग। हाजीपुर के कोनहारा घाट गंडक और गंगा के संगम पर लोगों ने किया स्नान। छठ व्रतियों की लगी रही भीड़। छठ पूजा को लेकर पटना में घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर घाट पर बनाया गया जिला नियंत्रण कक्ष। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर पूजा सामान खरीदने के लिए लोगों की भीड़। छठ की खरीदारी कर रहे हैं लोग। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो गोल चक्कर के पास लगाया कैंप। 2100 व्रतियों के बीच सूप और पूजन सामग्रियों का किया गया वितरण। लौनगरी जमशेदपुर में भी पूरी शुद्धता के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत। स्वर्ण रेखा नदी में व्रतधारियों ने किया स्नान। मुंगेर के अलग अलग गंगा घाटों पर छठ को लेकर महिलाओं की भीड़। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर खरना आज। बेगूसराय के सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया स्नान। नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ व्रत की शुरुआत। मुजफ्फरपुर की सीढ़ी घाट पर उमड़ी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़। दुमका के राष्ट्रीय युवा साहित्यकार और लेखक नीलोत्पल मृणाल छठ के मौके पर अपने घर नोनीहाट पहुंचे। पत्नी के साथ कर रहे छठ। गिरिडीह में भव्य बना राजधनवार का राजा छठ घाट। बंगाल से आए कलाकारों ने बनाया खूबसूरत सूर्य मंदिर।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जाति और धर्म जैसे दायरों से बाहर गोपालगंज में कई मुस्लिम परिवार भी कर रहे छठ। अररिया के परमान नदी में छठ व्रतियों ने किया स्नान, छठ गीत गाकर भगवान भास्कर को किया नमन। बक्सर के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़, रामरेखा घाट, नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। दानापुर के गुरुद्वारा घाट पर छठ व्रतियों की भीड़, छठ व्रती गंगा स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंची। कैमूर में महापर्व को लेकर युवाओं में काफी उत्साह, वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। खगड़िया में छठ घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात, किसी अप्रिय घटना को देखते हुए की गई तैनाती। गंगा किनारे छठ व्रतियों की रही भीड़, किसी अनहोनी से निपटने के लिए जिला प्रशासन की टीम तैनात। लैंड रिकॉर्ड और सर्वे निदेशालय के डायरेक्टर जयसिंह को स्कॉच अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया गया सम्मानित। धनबाद के कुनाटाड़ गांव में सोहराय पर्व पर भरत खूंटा का आयोजन, बलियापुर के किसानों ने बैलों को सजा धजाकर मैदान में गड़े खूंटे में बांधा। पूर्णिया में पीडीएस दुकान में कम गेहूं मिलने से लोग परेशान, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल की जगह अब 1 किलो गेहूं और 4 किलो मिल रहा चावल। हजारीबाग में चित्रांश परिवार के लोगों ने चित्रगुप्त पूजा के बाद निकाली भव्य शोभा यात्रा। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड से 60 किलोमीटर पैदल चलकर पंचायत समिति सदस्यों ने डीसी से लगाई गुहार। बोकारो में धूमधाम से मनाया जा रहा सोहराय पर्व, सेक्टर 4 स्थित दिशोम जोहड़गढ़ में आयोजित समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। मोकामा में चुनावी घमासान के बीच 2 स्वर्ण आभूषण कारोबारियों से लाखों की लूट। किशनगंज में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति जागरूक करने में जुटा प्रशासन। किशनगंज के बहादुरगंज में की गई 4 प्रखंडों के चयनित दिव्यांगों की जांच, 102 नए दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टीम में शामिल हुए धनबाद के प्रज्वल पांडे, सिंदरी में उनके परिवार में जश्न का माहौल। गुमला में जंगली हाथियों से परेशान ग्रामीणों ने किया वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, लगातार घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। पूर्णिया सहित बिहार के 5 प्रमंडलों में 1 नवंबर से होने वाली धान अधिप्राप्ति का काम स्थगित। मुजफ्फरपुर में 2 नवंबर से शुरू होगी अग्निवीरों की बहाली, डीएम एसएसपी ने बहाली को लेकर समीक्षा बैठक की। नालंदा में बिहार शरीफ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा, शोषण और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पटना में चित्रगुप्त पूजा के सामूहिक रूप से प्रतिमा को किया गया विसर्जित, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने की आरती। हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सुनी रेल यात्रियों की परेशानी। सासाराम में अब कोरोना जांच के लिए नहीं भटकेंगे लोग, सदर अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्ट की होगी शुरुआत। गुमला के नंदावलवर टोंगो गांव में 2 दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात, छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर जारी प्रखंड होते हुए हाथियों का झुंड गांव तक पहुंचा। रामगढ़ के चितरपुर में 20 से अधिक हाथियों का झुंड मचा रहा जमकर उत्पात, रात भर जाग रहे ग्रामीण। रामगढ़ के भैरवी नदी से सटे जंगलों में हाथियों का झुंड, वन विभाग की टीम के साथ मशाल लेकर हाथी भगाने में जुटे ग्रामीण। रांची के चोगाडी बरवाडी में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत, 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से हाथी की मौत की आशंका। रांची के धुरवा डैम इस बार छठ व्रतालुओं के लिए बना काफी असुरक्षित, डैम का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से पत्थर के ऊपर तक पानी पहुंचा। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में राशन डीलर की ओर से अनाज की हो रही कालाबाजारी, जुगाड़ गाड़ी में 11 बोरा अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। कटिहार के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्वक छठ पर्व को लोगों से मनाने की अपील। कटिहार के दिग्घी कटिहार में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, 16 टीमों ने लिया भाग। पटना सिटी के नौजर घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कई नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। गोपालगंज में एमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने किया चुनाव प्रचार प्रसार, प्रत्याशी अब्दुल सलाम के लिए लोगों से मांगा समर्थन। बगा में छठ पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीएम ने छठ घाट पर पटाखा बिक्री पर लगाई रोक। गोड्डा के पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के गांव में दिवाली के बाद नाट्य मंचन का कार्यक्रम, विधायक ने खुद केवट का निभाया रोल। धनबाद में सेल चासनाला कोलियरी में धरने पर बैठे मजदूर प्रबंधन के लिखित आश्वासन के बाद निकले डीप माइंस से बाहर। साहिबगंज में बोरियों के स्कूल में दोपहर में पसरा रहता है सन्नाटा, मिड डे मील नहीं बनने से खाना खाने घर जाते हैं बच्चे। रामगढ़ के अरिया में जश्न आमदा मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का आयोजन, रामगढ़ विधायक समेत कई लोग हुए शामिल।
सिमडेगा में खेल विभाग के द्वारा रन फॉर फिटनेस का आयोजन, कई अधिकारी स्कूल के बच्चे हुए शामिल। रामगढ़ में पोटंगा पंचायत के न्यू पारगढ़ा फुटबॉल मैदान में 5 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें ले रही भाग। सुपौल में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान, 100 शराबी और 7 शराब तस्करों की गिरफ्तारी, कई टीमों ने चलाया विशेष अभियान। गिरिडीह के ताराटांड़ में इको वाहन और ऑटो की टक्कर, हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हो गए जख्मी। गोड्डा में महिला से 2 लाख के जेवरात की लूट, बीजा बाजार से महिला से जेवर लेकर ठग हुए फरार। बांका के अमरपुर में बाइक की टक्कर से 8 साल की बच्ची की मौत, हादसे के बाद बाइक सवार फरार। भोजपुर के बसंतपुर में करंट की चपेट में